Hi guys, welcome to a very chilly winter afternoon today up in North India. And yes, I hope most of you love the winters just as I do. And today, on this note, we will start by talking on बच्चे पढ़ाई क्यों नहीं करते. आज का टॉपिक आई हैव चोजन फ्रॉम यस अगेन. बहुत सारे कमेंट्स जो रोल इन हो रहे हैं कि पीपल वांट टू हियर वेज आउट ऑन दिस. एंड बहुत सारी क्लाइंट रीडिंग्स भी आजकल इसी टॉपिक पे आ रही हैं. तो क्योंकि ये एनर्जी बहुत शोकेस हो रही है तो आई थॉट लेट्स कवर अ वीडियो ऑन दिस टुडे. तो इस वीडियो में मैं आपको छोटे छोटे टूल्स, टिप्स, ट्रिक्स, उपाय जो भी आप कहना चाहें वो बताऊंगी. कैसे आप बच्चों की पढ़ाई में कंसंट्रेशन इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे आप अपनी एंगर फ्रस्ट्रेशन मैनेज कर सकते हैं जहां से आप बच्चों के साथ अग्रेसिव ना हो. आप बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे तो उसको समझने की कोशिश करें कि वो क्यों ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, rather than अपने आप को उन पे फोर्स करने से पहले. तो सबसे पहली बात जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए, बच्चे की एनर्जी इस टाइम पे क्या है. जैसे मेरे पास कुछ दिन पहले एक क्लाइंट आई जिसने अपने बेटे की फ़ोटो दिखाई मुझे. एंड फोटो देखते द फर्स्ट क्वेश्चन आई आस्क्ड हर वाज, क्या आपका बेटा स्पोर्ट्स में जाना चाहता है. वो पढ़ाई के बारे में पूछ रही थी और मैं स्पोर्ट्स की बात कर रही थी. तो उसने बोला कि आपको ये कैसा पता. नई नई क्लाइंट थी. तो शी वाज, आपको कैसे पता. आई सेड बिकॉज आपकी बेटे की बॉडी ये एनर्जी एग्जूबरेट कर रही है. आपका बेटे की आईज ये बोल रही हैं कि ऑल हिज बॉडी एनर्जी इज ऑल अबाउट, इज ओनली अबाउट स्पोर्ट्स. तो उसने क्लाइंट ने बोला कि हाँ, माय सन वांट्स टू गो इनटू साइकिलिंग एंड लॉन्ग स्प्रिंट्स, 400 मीटर्स साइकिलिंग ऑन द साइकिलिंग ट्रैक्स. वो इसके अलावा कुछ नहीं करना चाहता. साइकिलिंग के लिए वो सुबह 5 बजे भी उठ जाएगा, लेकिन पढ़ाई के लिए वो 11 बजे तक भी क्लासेस अटेंड करने नहीं बैठता है. तो द कंसर्न ऑफ द क्लाइंट वाज मोर अबाउट, मेरा बेटा पढ़ाई नहीं करता, मेरे बेटे की कंसंट्रेशन नहीं है पढ़ाई में. सो द एनर्जी दैट शोड अप वाज, सबसे पहले आप अपने बच्चे के साथ अग्रेसिव होना बंद कीजिए पढ़ाई को लेकर. बेसिक एजुकेशन, उसकी एनर्जी ही जब स्पोर्ट्स में है तो एजुकेशन की एनर्जी ही एग्जूबरेट नहीं कर रहा बच्चा, तो वो कैसे हाई परफॉर्मर बनेगा एजुकेशन में. एवरी चाइल्ड इज नॉट मेंट टू बी अ हाई परफॉर्मिंग चाइल्ड इन एकेडमिक्स. सो यू हैव टू जस्ट एट टाइम्स लेट द चाइल्ड बी. दूसरी चीज़ जो मैंने बहुत ऑब्जर्व की है, बहुत क्लाइंट रीडिंग्स में शोकेस हुई है, कि मदर फादर ने अपने टाइम पे एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं किया. उनकी लाइफ में एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करती थी, लेकिन वो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हैं कि वो हाई परफॉर्मिंग चाइल्ड हो एजुकेशन में. सो क्या ये जस्टिफाइड है. सबसे पहले आई एम नॉट गोइंग इन टू द जजमेंट ऑफ इट और इवन द जस्टिफिकेशन ऑफ इट गाइज, बट क्या ये पॉइंट ऑफ व्यू आज हम चूज कर सकते हैं कि वी हैव टू चूज टू चेंज दिस पॉइंट ऑफ व्यू. A child will be a child of his choices rather than his parents' choices. क्या बच्चा अपनी लाइफ में वो बन सकता है जो वो बनना चाहता है, rather than कि जो उसके माँ बाप चाहते हैं वो बने. हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता, हर बच्चा टीचर एजुकेटर नहीं बन सकता, हर बच्चा एस्ट्रोनॉट नहीं बन सकता. अगर यही होता तो देन we would not be loving a Sachin Tendulkar or a Virat Kohli. We would not be running after film stars like Shri Amitabh Bachchan, or in today's world Amir Khan or Ranveer Kapoor, right? फिर
हम उनकी चॉइसेस के पीछे भाग के क्यों खुश होते हैं, बट हम अपने बच्चे को वो फ्रीडम नहीं देना चाहते कि वो जो करना चाहता है वो करे। एवरी इंडिविजुअल इज एन इन्फिनिट बीइंग क्रिएटेड वेरी डिफरेंटली फ्रॉम हिज पेरेंट्स, फ्रॉम हिज एंसेस्टर्स, फ्रॉम हिज फैमिली लीनिएज। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका खानदान जो सदियों से एक काम करता आया है आज आपका बच्चा भी उसको चूज करे। इफ द चाइल्ड इज चूजिंग डिफरेंटली, कैन यू जस्ट लेट द चाइल्ड बी without being aggressive, without being adamant about it, and just letting him choose for himself. Second thing, I understand as a parent कि हर माँ बाप चाहता है कि हमारा बच्चा एक बेसिक एजुकेशन अच्छे से कर ले ताकि उसकी लाइफ प्रोस्पेक्ट्स ग्रो हो सके, ताकि वो अपनी लाइफ में वो क्रिएट कर सके जो वो करना चाहता है। उसके लिए मैं आपको छोटे छोटे उपाय बताऊंगी जिससे आपके बच्चे की पढ़ाई में कंसंट्रेशन बनी रहे, आपका बच्चा इम्प्रूव करे अपने ग्रेड्स में, और बेसिक क्वालिफिकेशन लेवल्स, वेदर इट इज़ अ ग्रेजुएशन फॉर सम, किसी के लिए वो +2 हो सकती है, किसी के लिए बेसिक ही पोस्ट ग्रेजुएशन हो सकती है। द चॉइस इज वेरी डिफरेंट फॉर ईच पर्सन एंड देयर फैमिली. That I leave for you to decide to choose what you choose to choose. So I will just tell you tips and tricks of first the child. Let the child put his hand on his heart chakra, his or her heart chakra, and ask by touching his books कि आज मैं क्या पढ़ना चाहता हूँ. What subject does my body choose to study today? ये करने से आपके बच्चे को एनर्जी फील होने लग जाएगी कि उसको कौन सा सब्जेक्ट स्टडी करना है. सेकेंड थिंग, द चाइल्ड कैन देन ओपन द इंडेक्स ऑफ दैट बुक एंड कीप हिज हैंड ऑन द इंडेक्स एंड आस्क मुझे इसमें से कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए. तो बच्चों की मेरे पीछे आप बुक्स देख रहे होंगे पढ़ी हुई हैं. जैसे ये बुक्स स्टैक्ड हुई हैं ऐसे आपने उनकी स्कूल की किताबें इसी पोजीशन में उनकी टेक्स्ट बुक स्टैक करनी है, उनकी फोटोग्राफ खींचनी है. यू हैव टू टेक अ कलर्ड प्रिंट आउट ऑफ दैट एंड यू हैव टू गेट इट framed and put it in the southwest corner of their room, of your child's room, between 240 degrees south to 260 degrees south. आप ये हर साल जैसे बच्चों का सेशन चेंज होता है आप ये कर सकते हैं, and this will bring about a change in their concentration, a change in their studies, and this will bring about a shift in your child's behavior towards choosing the books, and the energy work will shift their energies for studies. Yes, but please always be aware कि हर बच्चा सिर्फ पढ़ाई चूज नहीं करेगा. हाँ, डिसेंट ग्रेड्स लेना, एक सिंपल लेवल ऑफ एकेडमिक्स अचीव करना, चाहे वो बहुत हाई ग्रेड्स के साथ ना हो, लेकिन चूज करना कि हमें ये लेवल पार करना है. सो इट कैन बी अ +2, इट कैन बी ग्रेजुएशन or a post graduation or whatever your child chooses to choose, so that he will be able to do with these small tips and tricks. But always the primary thing to ask is, ask your body, what do I choose to study today? Body, what chapters do I study today in this subject? These tips and tricks will work very well for your kids. Believe me, my own daughter, since she has started implementing these tools, from being an average performer, she has risen up to being in the top 3 in the class. And yes, for her, academics is a choice that she is making, not I am making for her. I just give her the tools. She chooses. And if your child chooses, will the change come? अगर आपका बच्चा चूज नहीं करेगा तो आप कुछ नहीं बदल पाओगे. हाँ, आप अपनी एंगर बदल सकते हो, आप अपनी फ्रस्ट्रेशन बदल सकते हो,
Virat Kohli is not very educated, but he is still doing really, really well in his life. Why? Because his parents were supportive towards him in the choices that he was making. Who knows, tomorrow your child can be an amazing sports person or an amazing actor, or there are 10,000 other lines that your child can choose from. If she can choose from being a chef, an academician, a teacher, an astronaut, an astrologer, or an energy worker like me, who knows what your child will choose? Who knows what you will let your child choose? Please be operating from the freedom of choices rather than the limited point of views that you hold for yourself and for your child. Our role as a parent gets over when the child is born and when they are ready to take the decisions of their life, when the sense and sensibility starts to prevail. So choose, guys, choose. I have been saying this in a lot of my previous videos also, but everywhere, if we start applying these tools as a daily practice, this will bring about a shift in the kids' careers, in their education choices, in them choosing to be a high performer or an average performer or a high performer in the field of their choice. That is always a better option rather than being a control freak parent and developing a child who becomes a control freak or is just always frustrated. उसका गुस्सा, पेरेंट्स कहते हैं कि मतलब इतना गुस्सा और इतना अग्रेशन है हमारे बच्चे में कि वो हमें समझ ही नहीं आता क्यों है. टुडे आस्क योरसेल्फ, क्या आप उसमें एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हैं उसके गुस्से में? क्या आप उसके रास्ते की अड़चन बन रहे हैं या आप उसका सपोर्ट सिस्टम बन रहे हैं? अगर आपको, हर माँ बाप को ये लगता है कि हम अपने बच्चों के लिए बेस्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या आपका बच्चा आपका बेस्ट देख पा रहा है? अगर नहीं देख पा रहा तो थोड़ी देर के लिए साइलेंस और थोड़ा सा डिस्टेंस और स्पेस खुद को भी दीजिए और बच्चे को भी दीजिए. बिफोर you try to control your child, try to control your anger, frustration, or be kind to yourself before choosing to be always providing for your kids. आजकल के बच्चे इतने इंडिपेंडेंट हैं कि वो इन चॉइसेस से उनको फर्क नहीं पड़ता. वो ये नहीं चाहते कि हम उनके लिए सब कुछ प्रोवाइड करें, लेकिन वो हमारी इंटरफेरेंस भी नहीं चाहते. वो इंटरफेरेंस जो माँ बाप को कंसर्न लगती है, बच्चों को इंटरफेरेंस लगती है, बट दैट्स ओके. उनका माइंड अभी इतना वेल डेवलप्ड नहीं है कि वो उस थिन लाइन का फर्क समझ सकें. वो जब उसकी सही एज आएगी वो समझ जाएंगे. बट क्या आप उनको आराम से हैंडल करना शुरू कर सकते हैं विदाउट बीइंग अग्रेसिव? मैं नहीं कह रही हूँ कि पेरेंट्स ही गलत हैं, मैं नहीं कह रही हूँ कि बच्चे ही सही हैं. कहीं पे पेरेंट्स, मोस्टली रादर पेरेंट्स सही हैं, पर क्या आपका बच्चा वो समझ पा रहा है? क्या आपका बच्चा उससे कनेक्ट कर पा रहा है? क्या आपका बच्चा किसी थर्ड पर्सन की बात सुन लेता है, किसी टीचर की बात सुन लेता है, लेकिन वही बात अगर आप कहो तो वो रिटेलिएट करता है? ये सारे बिहेवियर पैटर्न्स को चेंज करने के लिए just give your relationship a little space. Don't try to be a control freak parent. Rather, give up the control. Out-create yourself first. The child will automatically start out-creating. Because जैसे ही एक व्यक्ति की घर में एनर्जी शिफ्ट होती है, उसके अराउंड, उसकी ऑरिक फील्ड में जितने लोग रहते हैं, सब में शिफ्ट आने लग जाता है. एंड सबसे पहले शिफ्ट आएगा आपकी इमीडिएट फैमिली में, आपके बीवी बच्चों में. तो वो शिफ्ट लाने के लिए आप खुद से शुरू कीजिए और इसका मैजिक देखिए. दैट्स इट फॉर मी, फ्रॉम मी गाइस टुडे. बाय. आई विल सी यू सून.